ਉਹ ਜੱਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਹ ਜੱਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਨੀ ਜੱਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆਈ ਨੀ ਜੱਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। दोस्तों ये साहब ना ही कोई हीरो है और ना ही ये किसी मूवी का सीन चल रहा है, बल्कि ये है अल मारूफ पीर हक खतीब सरकार उर्फ शुफ वाली सरकार। जो लोग इन्हें नहीं जानते वो ज़रूर पूछेंगे कि आखिर क्या खासियत है इनकी, तो उन्हें बताता चलूं कि ये न सिर्फ पुरस्कार तरीके से लोगों के मसलों को समझ लेते हैं बल्कि उनके जादुई हल भी फराहम करते हैं। पिछले काफ़ी दिनों से सरेआम के होस्ट इकरारुल हसन और इनके दरमियान काफ़ी गर्मा गर्मी चल रही है। आखिर इस सब के पीछे चल क्या रहा है, कौन गलत है और कौन ठीक, इस सब के ऊपर एक नज़र डालते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों इकरारुल हसन जो कि पाकिस्तान के मशहूर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं और ARY न्यूज़ के प्रोग्राम सरेआम के साथ पिछले 12 साल से मुंसलिक हैं। इन्होंने GC यूनिवर्सिटी लाहौर से कम्युनिकेशन एंड मीडिया साइंसेज में मास्टर कर रखा है और 2006 में एज ए न्यूज़ कास्टर ARY न्यूज़ को ज्वाइन किया। बिलाशुबा इकरारुल हसन की मुल्क के लिए बेशुमार खिदमात हैं और इन्होंने बेशुमार जालसाजों के बांडे फोड़े और बहुत सारी गैर मेयारी प्रोडक्ट बनाने वाली फैक्ट्रीज को सील भी करवाया। इनके नाम बहुत सारे अवार्ड्स भी हैं जिसमें आगाही अवार्ड, एंकर ऑफ द ईयर और बेस्ट टीवी शो ऑफ द ईयर शामिल है। इकरारुल हसन के डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जिन पर बेशुमार फॉलोअर्स हैं और अगर इनके यूट्यूब चैनल की बात करें तो इनके चैनल सरेआम के 2.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं और इनके अपने यूट्यूब पेज पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। ये आए दिन अपनी किसी न किसी वजह से खबरों में रहते हैं। दोस्तों इनके चैनल के मुतालिक आगे चलकर एक अहम बात करूंगा ताकि आपके सामने हकीकत वाज़ेह हो जाए। दोस्तों अगर हम इन नाम नियाद बाबों की बात करें तो ये सिर्फ मुसलमानों का ही मसला नहीं बल्कि ये आपको हिंदुओं और क्रिश्चियंस में भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। आपकी ज़िंदगी में कुछ शख्सियात ऐसी भी आएंगी जिन्हें देखते ही आपको अल्लाह की याद आएगी और बहुत सारे लोग ऐसे भी आपकी नज़र से गुजरेंगे जिन्हें देखते ही आपका दिल बोलेगा ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। आज से 15-20 साल पहले इन बाबों का तरीका वारदात कुछ यूँ था कि ये अपने एजेंट्स को छोड़ते थे और वो मुख्तलिफ बस स्टैंड्स, पब्लिक प्लेसेस और होटल्स में जाके इनकी पब्लिसिटी कुछ यूँ करते थे कि फ़लाँ बाबा जी बड़ी पहुंची हुई हस्ती हैं, मैं अपने बेटे को उनके पास लेके गया और वो फ़ौरन से ठीक हो गया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये बाबे भी काफ़ी एडवांस हो गए हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। दूसरी तरफ हक खतीब जो खुद को हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार कलंदर दौरान मुखलिस बिल्लाह कहलवाते हैं, 1979 में कोटली सतिया में पैदा हुए और अपने वालिद हज़रत पीर मुस्नजफ़ अली शाह के गद्दी नशीन हैं। इनमें जो अच्छी चीज़ देखी गई है कि ये तायदार ख़त्म नबूवत के अकीदे पर काफ़ी बात करते हैं और अपने आस्थाने पर कॉन्फ्रेंस भी मुनक़्क़द करवाते हैं। इनके बेशुमार सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं और इनके हर एक यूट्यूब चैनल पर तकरीबन 1 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक दफ़ा फिर आपको बताता चलूं कि मेरी इस वीडियो का मकसद किसी की किरदार कशी करना नहीं बल्कि मैं आपके सामने एक पहलू रखूंगा, फैसला आपने खुद करना है। आइए अब इनकी करामात पर एक नज़र डालते हैं। लेकिन ये सीन तो मैं पहले भी कहीं देख चुका हूँ। देख मेरे हाथों की तरफ देख और विश्वास कर, उठ, कोशिश कर, शाबाश, चल शाबाश। हालेलुया। आओ शाबाश शाबाश, देखो 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 लड़का आंख पकड़ इसका। हालेलुया। चल 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 शाबाश, कर चल चल कैमरामैन। दोस्तों इनका कहना ये है कि इनके आस्थाने पर बहुत सारे मरीज मुख्तलिफ बीमारियों के साथ आते हैं और ये कैंसर जैसी मूजी बीमारी का इलाज भी करते हैं। कुछ दिनों पहले मेरी नज़र इंडिया के एक बाबा पर पड़ी, वो भी यही क्लेम कर रहे थे कि वो कैंसर को ट्रीट करते हैं। कैंसर रोग है, दूसरे स्टेज का है, हम एक विधि कर दें, भी कैंसर की दवाई धाम पे मिल है, ठीक हो जाएगा, आशीर्वाद। माँ बीमार है, 3 साल से दर्द, कैंसर नामक रोग बना हुआ, ओमवती को कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद। ये अखंड ज्योति जलाएं, 50 ग्राम देसी गाय के गोमूत्र में 2 खड़ी हल्दी की गांठ पीस करके मिला करके रोगी को पिलाएं, लाभ 100% होगा, आशीर्वाद। दोस्तों अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इंडिया और पाकिस्तान के अस्पताल वाले इनसे रब्ता करके इनकी खिदमात क्यों नहीं हासिल कर रहे। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान में आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो मुख्तलिफ ट्रिक्स की मदद से आपके माइंड को रीड करके वो डिटेल्स आपको बता देंगे जो आपके अलावा किसी को नहीं पता होगी। और इनमें एक नाम अफजल खान का है जो माइंड रीडर और कन्फ्यूजनिस्ट हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, जबकि जाली पीर इन ट्रिक से लोगों का घर बर्बाद कर देते हैं और मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस पाए गए हैं।
दोस्तों अब कहानी की तरफ वापस बढ़ते हैं और बात कुछ यूँ है कि हक खतीब सरकार के पास बहुत बड़ी सोशल मीडिया और मार्केटिंग टीम है जो पिछले कुछ अरसे से ऐसी वीडियोस डाल रही थी कि कभी किसी की आंख से मेख निकल रही है और कभी किसी के मुंह से सुइयां हत्ता के गोलियां तक निकल रही हैं। अब इस चीज़ से न सिर्फ उनकी वीडियोस वायरल हो रही थी बल्कि साथ उनके मदाहों में इजाफा भी हो रहा था। और इसी दौरान आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले इकरारुल हसन ने अपने प्रोग्राम सरेआम में बताया कि ये करामात मास वाय एक ट्रिक के और कुछ नहीं। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने एक एक्सपर्ट की मदद से ये ट्रिक्स लाइव प्रोग्राम में भी करके दिखा दी और साथ ही साथ उन्होंने हक खतीब सरकार को ओपन चैलेंज भी कर दिया कि अगर वो सच्चे हैं तो मैदान में आ जाएं। साथ साथ इकरारुल हसन अपने चैनल पर वीडियोस भी अपडेट करते रहे और एक दिन अचानक से वो हक खतीब सरकार के आस्ताना आलिया पर पहुंच गए और वहां उनका काफ़ी देर तक इंतज़ार करते रहे। बिल आखिर काफ़ी टाइम के बाद दोनों का आमना सामना हो गया और चारों अतराफ लोगों का हजूम था। दोस्तों ये मुनाजरा मुख्तलिफ मोड़ लेता रहा। कभी इकरारुल हसन पूछते रहे कि जब आप शुफ शुफ करते हैं तो क्या पढ़ते हैं, और कभी कहते रहे कि कुरान की आयत सुनाएं, जिस पर दूसरी पार्टी का रद्द-ए-अमल कभी एग्रेसिव होता और कभी मोहब्बत का इजहार भी करते। और कहानी में ट्विस्ट तब आया जब हक खतीब साहब ने इकरारुल हसन को चैलेंज कर दिया कि आप सामने खड़े मरीज़ की बीमारी पकड़ें और उसे ठीक करें। इकरारुल हसन लाख कहते रहे कि ये मैंने नहीं बल्कि आपने करके दिखाना है, और इतने में हक खतीब और उनके हवारियों ने खुद ही अपनी फतह का ऐलान कर दिया। दोस्तों सवाल ये नहीं कि कौन जीता या कौन हारा, इस कहानी का एक दूसरा रुख भी है। मुझे इकरारुल हसन साहब के YouTube पेज पे जाने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोट की कि आज से 3-4 महीने पहले डाली गई वीडियोस के मैक्सिमम व्यूज़ 20 से 30 हज़ार थे, लेकिन पिछले 2 हफ्तों में उनकी हर वीडियो ट्रेंडिंग में है और चंद ही घंटों में मिलियंस को क्रॉस कर रही है। दूसरी तरफ हक खतीब को जो लोग नहीं भी जानते थे वो भी जानना शुरू हो गए। बहरहाल फ़ायदा तो दोनों पार्टियों का ही हुआ है। दोस्तों अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर लोग इन फर्जी बाबों के चक्कर में पड़ते क्यों हैं। मेरी नज़र में इलिटरेसी या अनपढ़ होना इसकी एक वजह हो सकती है, लेकिन ये वजह भी काफ़ी नहीं, क्योंकि बहुत सारे पढ़े लिखे और अच्छे डेजिग्नेशंस वाले लोग भी इनके मद्दाह हैं। या फिर एक वजह हमारा फेथ या यकीन हो सकता है कि भाई जो भी है जैसे भी है उस पर बगैर सोचे समझे यकीन करना। या फिर एक वजह हमारे शऊर में कमी भी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान में मुख्तलिफ वजूहात की वजह से लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं और बजाय इसके कि वो साइकोलॉजिस्ट का रुख करें और उनसे अपना मसला शेयर करें, वो बाबों के चक्कर में पड़ जाते हैं। दोस्तों जितने अच्छे से हम अपने मज़हब को समझेंगे उतना ही हम अपने रब के करीब होते हुए इन फरसूदात से दूर होते चले जाएंगे। आप इस सारी कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मुस्तकबिल में आने वाली वीडियोस की बरवक्त नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दें। फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।